Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I will tell you how to make case presentation in medical surgical nursing. ये जो केस प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको बताऊंगी ये सर्जिकल केस प्रेजेंटेशन है। तो हम इसका पूरा बायोडाटा देखते हैं। तो फर्स्टली हम बायोडाटा ऑफ माय पेशेंट ऐड करेंगे, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, एज, वार्ड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड उसकी डायग्नोसिस। जैसे यहाँ पे मेरे पेशेंट को अपेंडिसाइटिस था, तो यहाँ पे आप आपके पेशेंट को जो भी डायग्नोसिस रहेगी आप यहाँ पे वो लिखेंगे। एंड उसके बाद आएगा मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस। मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस में हम अपेंडिसाइटिस को हम डिफाइन करेंगे। एंड उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट में ये तीनों तो कॉमन है, ये ज़्यादातर हर एक ही पेशेंट की हिस्ट्री में ऐड करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें ये मेन है, ये सर्जिकल हिस्ट्री जो है ये इसकी मेन है, क्योंकि इसमें हमारे जो सर्जिकल पेशेंट है हमारा अपेंडिसाइटिस है जिससे उसे हम ये अपेंडेक्टोमी सर्जरी प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। एंड उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री ऐड करेंगे। इसमें फैमिली हिस्ट्री में उस पेशेंट की फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर होंगे हम यहाँ पे उन सबका बायोडाटा लिखेंगे, एजुकेशन, एज, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, हेल्थ स्टेटस, पूरा टोटली। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फैमिली ट्री बना लेंगे, जैसे यहाँ पे शो है ऐसे तो ये एक पेशेंट है, ओके। एंड उसके बाद हम मेनली ये देखते हैं, ये जो हेल्दी मेल पेशेंट, हेल्दी मेल होता है उसके लिए, एंड ये हेल्दी फीमेल के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो सिंबल यूज करते हैं हम, ये मेल पेशेंट के लिए यूज करते हैं, और ये वाला सिंबल हम फीमेल पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ये रिलेशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर उस पेशेंट की फैमिली में किसी भी मेम्बर की डेथ हो गई तो उसके लिए हम ये सिंबल मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ये है कि अगर पेशेंट के फैमिली में पेशेंट के अलावा उसकी फैमिली में कोई भी इनकम कर रहा है उसकी फैमिली मेम्बर में से, तो हम यहाँ पे उनका टोटल इनकम लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम उसकी इनकम को उसकी फैमिली में डिवाइड करेंगे कि एक पर्सन को हम उसकी कितनी इनकम आ रही है। दैन उसके बाद हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखेंगे कि मेरा पेशेंट वेज है कि नॉन वेज है, ओके। एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, उसके घर में वाटर सप्लाई, टॉयलेट फैसिलिटी, ये पूरा हम इसमें ऐड करते हैं। एंड उसके बाद फंक्शनल हेल्थ पैटर्न आता है। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में हम उसकी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे उसका लिखेंगे। जैसे मेरे पेशेंट को ना रेस्टोरेंट स्लीप में ऐसे एबनॉर्मलिटी थी, तो मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल लिखा है। अगर आपके पेशेंट नॉर्मल है तो आप यहाँ पे नॉर्मल ही लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम वो ऐड करते हैं, अगर पेशेंट को पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट करवाए गए हैं, ये उसका पूरा बायोडाटा है। एंड ट्रीटमेंट में हम उसे जितनी भी मेडिसिन दी जा रही है उसका ड्रग उसे प्रोवाइड की जा रही है, उसमें ड्रग डोज, रूट, टाइम, एक्शन, ये पूरा हम उसमें लिखते हैं कि उसे कौन कौन सी मेडिसिन कितने डोज में, किस रूट से और किस टाइम पे दी जा रही है और किस मेडिसिन का एक्शन क्या है। उसके बाद हम वाइटल साइन लिखेंगे। उसका वाइटल साइन में हम उसकी फाइल में नॉर्मली आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टू पूरे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी में उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्ट में उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हम पूरा वो लिखते हैं, रेक्टम एंड इनस तक ही पूरा लास्ट तक लिखते हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है अपेंडिसाइटिस का। पूरा हम एक असाइनमेंट तैयार करेंगे जिसमें फर्स्टली इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, जैसे अपेंडिसाइटिस होता क्या है, तो अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। एंड अपेंडिसाइटिस की वजह से ही लोअर राइट एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे अपेंडिसाइटिस जिस पेशेंट को कॉज करता है, ये उसके लिए। एंड उसके बाद हम उसे डिफाइन करेंगे, तो जिससे ये वाली बहुत ही ईजली और शॉर्ट वे में लिखी हुई है, जिसे बीटी वर्जन थापा ने जिन्हें दिया है। अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ओके। ये बहुत ईजी डेफिनेशन है, ये आप इसी को लिख सकते हैं। उसके बाद हम इंसिडेंस रेट लिखेंगे। इंसिडेंस रेट में हम मोस्टली यही लिखते हैं कि किस टाइम पे और कहाँ पर ये अपेंडिसाइटिस डिसीज कॉज की हुई थी, कितने पेशेंट इसके एक टाइम पे हुए हैं, ये पर ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये इसे बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ अपेंडिसाइटिस, जिसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्यूट सिंपल अपेंडिसाइटिस, सेकेंड आता है एक्यूट प्रोलेंट अपेंडिसाइटिस, एंड थर्ड आता है परफोरेशन एंड गैंग्रीन, एंड उसके बाद फोर्थ आता है अपेंडिसाइटिस सबसेस, ओके। देन नेक्स्ट आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम अपेंडिसाइटिस के बारे में लिखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे इसका पॉज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर में एक्सटेंड रहती है, एंड
इसकी 7 to 8 mm इसकी लेंथ रहती है। ये पूरा हम इसमें लिखेंगे और ये किस साइड प्रेजेंट है, जैसे ये राइट साइड प्रेजेंट रहती है तो हम ये उसकी एनाटॉमी हुई, हम इसमें इसका पूरा लिखेंगे। एंड उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम उसे दिखाएंगे कि उसके लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तो अपेंडिसाइटिस में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पे अपेंडिसाइटिस कॉज किया है, अपेंडिक्स में कैसे कॉज किया है, जैसे ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है। उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी लिखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंगली कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है या तो ये किस टिश्यू में है और ये कैसे कॉज हुआ, ये लिखते हैं। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर आते हैं, तो रिस्क फैक्टर फर्स्टली आता है एक्सट्रीम टू एज के अकॉर्डिंग होता है, फिर इम्यूनो सप्रेशन, डायबिटिक मेलाइटिस, पेल्विक अपेंडिक्स एंड प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। अगर किसी को पहले एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस कॉज कर जाता है होता है। एंड उसके बाद हम इटियोलॉजी लिखेंगे। इटियोलॉजी को हम 2 टाइप में लिखते हैं, मतलब मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। तो फर्स्टली होता है इन बुक एंड सेकेंड होता है इन पेशेंट। तो इन बुक में हम बुक की लैंग्वेज में जो भी बुक्स में दिए रहते हैं वो पूरे ऐड करते हैं, जबकि इन पेशेंट में जो पेशेंट को उस टाइम पे हमें शो होते हैं, पेशेंट की बॉडी में हमें शो होते हैं कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है, हम केवल इसे यहाँ पे वही लिखते हैं। देन नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो जो पैथोफिजियोलॉजी होता है तो ये मेनली देखो ये बॉडी के किस पार्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ पे कॉज करता है और उसकी वजह से उस पेशेंट की बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये कैसे हुआ है, ये पूरा हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में लिखते हैं। देन लास्ट में अपेंडिसाइटिस ऐड करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आएगा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। फर्स्टली जो होता है इन बुक एंड सेकेंड होता है इन पेशेंट। इन बुक में भी सेम इटियोलॉजी का पैटर्न होता है कि इसमें जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर विथ चिल्स एंड उसके बाद आता है इनेबिलिटी टू पास गैस। तो ये पूरे जो बुक में दिए रहते हैं ये उसमें हम ये लिखते हैं। इन पेशेंट में जो प्रेजेंट टाइम में पेशेंट की कंडीशन होती है और उसे जो जो प्रॉब्लम होती है तो जो हमें साइन सिम्टम्स दिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्टली हम हिस्ट्री टेकिंग एंड उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इसमें 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नॉन फार्मा मैनेजमेंट जो होता है इसमें पेशेंट को हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स उसे उसकी ड्रिंक खाने के लिए हम उसे क्या दे सकते हैं और उसे कौन सी एक्सरसाइज ऐसे बताएंगे उससे उसकी जो डिसीज़ है जल्दी से रिकवरी हो जाए। एंड उसके बाद आएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, इन बुक एंड इन पेशेंट में। जैसे इन पेशेंट में इसमें पेनिसिलिन, अंडोसिट्रॉन, PCM, इसे नॉर्मली कौन सी हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाए उसकी डिसीज़। एंड उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट वही है कि इसमें हम वो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ऐड करते हैं कि पेशेंट को हम नर्सेस क्या प्रोवाइड करेंगे कि वो बहुत जल्दी ही कंफर्ट फील हो और उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाए और या तो रिड्यूस पेन जो भी प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाए जल्द से जल्द। उसके बाद हम प्योरिटी मेनली आपको पता ही होगा कि हम ये केयर प्लान जब हम बनाते हैं उसके पहले हम उसकी 5 प्योरिटी नीड्स बनाते हैं। जैसे इसमें नीड टू रिड्यूस पेन है फर्स्टली, तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड मेडिकेशन। एंड सेकेंड है नीड टू रिड्यूस फीवर एंड इन्फेक्शन। अपेंडिसाइटिस जो पेशेंट रहते हैं उसे फीवर होता ही है और इन्फेक्शन तो मोस्टली है कि अगर उसे उसकी सर्जरी की जा रही है तो उसे इन्फेक्शन तो होगा ही। तो इसमें हम जैसे चेक वाइटल साइन, प्रोवाइड मेडिकेशन, ऐसी थर्ड है नीड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल एंड फोर्थ है नीड टू कंफर्ट रिड्यूस एंजाइटी एंड नीड फॉर मोर नॉलेज। नीड फॉर मोर नॉलेज के लिए हम उसे क्या करेंगे, उसका IPR मेंटेन करेंगे एंड उससे उस डिसीज के बारे में एजुकेट करेंगे। तो जैसे ये प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग हम उसके 5 केयर प्लान बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है नीड टू रिड्यूस पेन, तो हम सॉरी टू से वाइट ये ऊपर चला गया। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है नीड टू रिड्यूस पेन, तो हम यहाँ पे फर्स्टली नीड उसका गोल जो होगा टू रिड्यूस पेन हम ये बनाएंगे। एंड इसके अकॉर्डिंग ही जो सेकेंड है नीड टू रिड्यूस फीवर एंड इन्फेक्शन, तो ये टू बॉडी टेम्परेचर, फीवर एंड इन्फेक्शन, ये जैसे फीवर इज हाउ रिड्यूसेबल ये सब में लिखा है। तो हम इसके जो ये फर्स्ट 5 ये लिखे हुए हैं पॉइंट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये 5 केयर प्लान बनाते हैं। जैसे ये डिजीज रिलेटेड डिक्रीज एनर्जी एंड एविडेंस में इंक्रीज वेट लॉस एंड फिर टू रिड्यूस हर एंजाइटी एंड लास्ट टू इंक्रीज नॉलेज लेवल। ये हम 5 केयर प्लान बनाएंगे। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आता है। कॉम्प्लिकेशन में मीन्स पेशेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम से, जैसे एरेक्टल स्प्रेड इन्फेक्शन मीन्स पेशेंट को जब अपेंडिसाइटिस हुआ तो उसे ना एक इन्फेक्शन हुआ एंड उसकी ना
इंट्रो अब्डोमिनल एब्सेस भी हुआ, जिसकी वजह से ये मीन्स उसके मेनली कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हम कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ही लिखे हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम अपेंडिसाइटिस के पूरा तो बायोडाटा टाइप में ही ऐड करेंगे थोड़ा सा ही, इसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। एंड उसके बाद वीडियोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।